Good morning, class 10th. Students, in today's video lecture, we are going to discuss about electric current, types of electric current, and we will also discuss about direction of electric current. Okay, students? So, let's get started. So, students, types of electricity. Electricity can be classified into two categories. One is static electricity and other one is current electricity. Students, in static electricity, the electric charges remain at rest or stationary, or you can say they do not move. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है? जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो रेस्ट पोजीशन पे रहते हैं, स्टेशनरी होते हैं. सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद द फिनोमिना प्रोड्यूस्ड बाय चार्जेस एट रेस्ट. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है कैसे प्रोसेसेस के साथ डील करता है जो प्रोड्यूस होते हैं बाय चार्जेस एट रेस्ट. The words electron and electricity are derived from the word electrum, from the word electrum. सो बच्चे, इलेक्ट्रम वर्ड क्या है? ये एक ग्रीक नेम है एम्बर का. आपका जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी है उसका ये वर्ड कहाँ से आया है? इलेक्ट्रम वर्ड से आया है. सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जो डील करती है ऐसे फिनोमिना से जो प्रोड्यूस होते हैं बाय चार्जेस एट रेस्ट. वेयर करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं आर इन मोशन और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट. सो करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्क्राइब क्या करती है? फिजिकल इफेक्ट्स ड्यू टू चेंजेस इन मोशन. किसके बारे में बात करती है? ड्यू टू चार्जेस इन मोशन, फिजिकल इफेक्ट्स. एक्चुअली जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट एक्चुअली मीन्स करंट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्क्राइब्स द फिजिकल इफेक्ट्स ड्यू टू चार्जेस इन मोशन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इनको डिस्कस करते हैं डिटेल में. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, it is a type when electric charges develop but do not flow because the electric charges remain at rest or stationary and do not move. For example, charges developed by glass rod and silk. यहाँ पे ये जो आपका सिल्क का क्लॉथ है उसको जब हमने ग्लास रॉड के ऊपर रब किया, चार्जेस तो प्रोड्यूस हुए. जो आपके चार्जेस हैं वो तो प्रोड्यूस हुए और इस सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफ़र तो हुए, बट उनकी कोई कॉन्टिन्यूस मूवमेंट नहीं है, फ्लो नहीं कर रहे हैं. सो दिस टाइप ऑफ electricity is known as static electricity which deals with the phenomena produced by charges at rest. Okay students, now current electricity. Current electricity is a type when electronic charges develop in motion. इसमें क्या है? आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस मोशन में होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन अवर होम्स. यहाँ देखिए बच्चे, इस सेटअप में यहाँ पे एक सेल लगा है. सेल क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूस जो है इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस कर रहा है और इलेक्ट्रॉन्स जो है कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं ना. इलेक्ट्रॉन जो है कॉन्टिन्यूसली यहाँ फ्लो करेंगे तभी तो आपका जो बल्ब है वो क्या करेगा? बल्ब आपका क्या करेगा? ग्लो करेगा. अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे, जब हमारा स्विच ऑफ होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बंद हो जाएगी. बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, दैट इज़ वाई आर बल्ब ग्लोज. सो स्टूडेंट्स, current electricity is a type when electronic charges develop in motion and it deals with the physical effects due to charges in motion. Students, remember one thing, मैंने आपको पहले भी बताया, when we talk of electricity it actually means current electricity. जो हम electricity की बात कर रहे हैं that is current electricity, not static electricity, because we deals with the charges in motion. Okay students, I hope this much is clear to you. Now move forward. Now students, next topic is electric current, charges in motion. कैसे होता है ये?
Most of us are familiar with many examples of currents such as air currents, water currents. Just as flowing water constitutes water current in rivers, in the same way, if electric charge flows through a conductor, say a metallic wire, we say that there is an electric current in the conductor. Electricity क्या है? Flow of electrons. For example, when a battery torch is switched on, as I told you before, जब स्विच ऑन करते हैं, a current of electric charge circulates continuously through the bulb, due to which bulb glows. In such situation, effect occurs which results due to motion of charges. Effect occurs due to motion of charges, flow of charges. These effects are different from the effects produced due to charges at rest. जो आपके चार्जेस एट रेस्ट होते हैं उनसे इसका इफेक्ट जो चार्जेस एट मोशन होते हैं क्या होता है? डिफरेंट होता है. एंड इन केस ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर, द वाटर करंट इज द अमाउंट ऑफ वाटर क्रॉसिंग एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन अ river in a unit time. Okay, students, similarly, electric current can be expressed as the amount of charge passing through a particular area of the wire per unit time. Electric current क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज जो है पास कर रहा है एक पर्टिकुलर एरिया से पर यूनिट टाइम पे. इट मीन्स दैट, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट एन इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. स्टूडेंट, सपोज अगर Q हमारा क्या है? नेट चार्ज है विच फ्लोज अक्रॉस एनी सेक्शन ऑफ एरिया, देन इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके से होगी? करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम. अगर हम चार्ज को Q से डिनोट करते हैं तो I विल बी Q upon T, and Q is charge is current into T, and electric current is a scalar quantity. And scalar and vector quantity क्या होता है? आपने 9th क्लास में अच्छे से इसको पढ़ा हुआ है तो आपको ये आना चाहिए. सो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? हमारी स्केलर क्वांटिटी. नाउ लेट्स रीड अबाउट यूनिट ऑफ करंट. So students, unit of current is ampere, which is denoted by letter A. This is letter A. Okay students, करंट का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट एम्पेयर. इक्वेशन 1 जो थी हमारी, क्या थी इक्वेशन 1? I इक्वल्स टू Q अपॉन T. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ I इक्वल्स टू Q अपॉन T. ये हमारी क्या थी? इक्वेशन 1. So students, current is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second. अब 1 coulomb of charge जो है ये आपको अच्छे से क्लियर है, हमने इसको कैलकुलेट भी किया है. flows through a conductor in 1 second, that is 1 ampere. क्या हो गया? 1 coulomb upon 1 सेकेंड. तो 1 कूलम चार्ज जो है वो कितने, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अ बॉडी इज सेड टू बी पोजेस 1 कूलम नेगेटिव चार्ज इफ इट हैज 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स. है ना बच्चे, हमने ये पढ़ा था, है ना. तो करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो एक कंडक्टर में 1 सेकेंड में फ्लो करे. सो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड. ओके, जिसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. स्मॉल करंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर्स. 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1000 मिली एम्पियर और 1 एम्पियर इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 3 मिली एम्पियर. ये आपको याद होना चाहिए बिकॉज ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगा. एंड 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 3 एम्पियर -3 एम्पियर. दिस डेरिवेशन आपको जो है याद होनी चाहिए बिकॉज ये हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में. ओके स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स, मेजरमेंट ऑफ करंट. So students, current flowing through a conductor is measured by an instrument called ammeter. This is your conductor. इस तरीके से आपका कंडक्टर होता है और एमीटर इस तरीके से आपका अटैच होता है. एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. ये लगा है ना आपका सीरीज में, ठीक है. विद द कंडक्टर थ्रू विच करंट इज फ्लोइंग एंड इज टू बी मेजर्ड. यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर की तरह आपके ये एक नीडल टाइप लगी हुई है ना, जो आपका बताती है कितनी करंट फ्लो कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर टू फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, सपोज दिस इज अ कंडक्टिंग वायर वी सी.
देन एन एमीटर, जो हमने यहाँ पे एमीटर अटैच किया है, शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद वायर। ओके स्टूडेंट्स, जैसे इस फिगर में शो किया गया है। करंट एंटर्स द एमीटर, यहाँ से करंट फ्लो कर रही है, करंट की डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, तो करंट जब एमीटर से फ्लो करेगी थ्रू इट्स पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। तो जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगी, लीव्स फ्रॉम इट्स, और कहाँ से लीव करेगी, नेगेटिव टर्मिनल से, एज होल ऑफ द करंट पासिस थ्रू द एमीटर। सो एमीटर शुड हैव अ वेरी लो रेजिस्टेंस, एमीटर का रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस क्या हुआ, अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो एमीटर शुड हैव अ वेरी लो रेजिस्टेंस, व्हाई, सो दैट इट मे नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ करंट फ्रॉम पासिंग थ्रू द सर्किट। अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये करंट को अपोज करेगा और करंट जो पास कर रही होगी सर्किट से उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। बट इसी वजह से हम क्या बोल रहे हैं, एमीटर का रेजिस्टेंस वेरी लो होना चाहिए ताकि जो आपकी करंट फ्लो कर रही है सर्किट से उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज ना आए। दस एमीटर इज अ वेरी लो रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट, एमीटर हमेशा लो रेजिस्टेंस होता है, इसको हम लो रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। Okay students, I hope this much is clear to you. Now move forward. Relation between current, the number of electron passing through a conductor and time. Equation 1 से हमारे पास क्या आया, I equals to Q upon T. So students, if there will be n number of electrons flowing through a circuit, then Q equals to Ne, where n is the number of electrons and E is the charge on each electron. And when we substitute this value of Q from equation 5 to equation 1, we have I equals to Ne upon T, where time is in seconds. And हमें पता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमने सॉल्व किया था हमारे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, इट इज 1.6 into 10 raised to power 19 coulomb. So we obtain current is equals to n into 1.6 into 10 raised to power 19 coulomb upon T. So this is the relation, this gives the relation between the current, number of electrons flowing through a conductor and time. Okay students, so I hope this much is clear to you. Now move forward. Now we will discuss about direction of electric current, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, that we take direction of electric current in the direction of flow of positive charge. Why? Because at the time of electricity, when phenomena of electricity was first observed, at that time electrons were not known. So that is why we consider current of electricity to the flow of positive charge, and so the direction of flow of positive charge was taken as the direction of flow of current. So discuss करते हैं इसको हम. Okay students, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब डायरेक्शन कैसे होती है इलेक्ट्रिक करंट की, द इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नोन एट द टाइम व्हेन फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड. ये मैंने आपको कल भी वीडियो लेक्चर में बताया था कि जिस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी जो थी, इलेक्ट्रॉन्स उस टाइम पे जो है डिस्कवर नहीं हुए थे, पता नहीं था इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं. सो इलेक्ट्रिक करंट को कंसीडर किया जाता था, उसकी डायरेक्शन को कंसीडर किया जाता था, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेंगे, एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को लिया जाता था एज अ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. किस टाइम पे, जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर, हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं पता था. हाउएवर मेटल कंडक्टर्स सच एज कॉपर वायर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. जो आपके मेटल कंडक्टर्स थे, कॉपर वायर, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे, वो किसकी तरीके से कंडक्ट करते थे, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, बट नॉट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज. बट हम तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए. देयरफॉर व्हेन वी कंसीडर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन ऑर्डिनरी कंडक्टर, कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इस वजह से हम जो आपकी करंट की डायरेक्शन है उसको ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं विच आर नेगेटिव चार्ज, और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट. ओके स्टूडेंट्स, सो वी टेक डायरेक्शन ऑफ करंट
opposite to the direction of flow of electrons. अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसको जो है डिटेल में विद डायग्राम्स जो है इसको हम डिस्कस करेंगे, हाउ टू ऑब्टेन अ कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ करंट और फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड अ मेटल वायर। एक मेटल वायर के अंदर, एक कंडक्टर के अंदर चार्जेस जो है वो कैसे फ्लो करते हैं। वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. So students, this is all about today's video lecture. I hope each and every point is clear to you. If there is any doubt regarding today's video lecture in your mind, you can ask me in your group chat. Okay students, thank you. Have a nice day.